पिछले क्लास में जैसे हम देखे थे कि प्लेन मिरर के थ्रू कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो सब छोड़ दीजिए आप लोग। देखिए, हम लोग देखे थे कि प्लेन मिरर के थ्रू कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, और हम लोग ये भी देखे थे उसमें कि प्लेन मिरर जो है वर्चुअल इमेज बना रहा था। ठीक है, प्लेन मिरर कैसे इमेज बना रहा था? वर्चुअल। और जितने सारे वर्चुअल इमेज होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? इरेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट का साइज, ठीक है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट का साइज, बढ़ जाइए उधर, हमारा ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों बराबर था। आज हम लोग देखेंगे, अच्छा हम लोग पिछले क्लास में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़े थे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो पहला लॉ क्या था? इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल लाइज, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, एक ही प्लेन में लाई करेगी। और प्लेन का मतलब भी हम बताए थे, एक जो प्लेन होता है उसमें दो एक्सिस खींचे जा सकते हैं। दो एक्सिस को हम लोग उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स और वाई, या फिर कोई भी दो एक्सिस, एनी टू एक्सिस। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि एक प्रिज्म के द्वारा, ठीक है, एक प्रिज्म के द्वारा लाइट जो है किस तरह से स्प्लिटिंग होती है लाइट की। जैसे मान लो हम देखेंगे कि सन से जो रेज निकल रही है वो कैसी रेज होती है? व्हाइट। कैसी रेज होती है? तो सन से जो लाइट निकलती है वो व्हाइट रेज होती है। कैसी रेज होती है? लेकिन अगर उसको प्रिज्म से बाहर निकाला जाता है, उस व्हाइट रेज को प्रिज्म से बाहर निकाला जाता है, तो वो जो लाइट रेज है, व्हाइट लाइट जो है, वो डिफरेंट कलर में क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है, मतलब डिवाइड हो जाती है। ठीक है, स्प्लिट हो जाती है मतलब टूट जाती है। तो उसमें से 7 कलर निकल के आता है। कितने कलर निकल के आता है? 7 कलर निकल के आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक प्रिज्म से लाइट कैसे ट्रेवल करती है। ठीक है, प्रिज्म कैसा होता है? एक रेक्टेंगुलर 3D बॉडी होती है प्रिज्म की। ठीक है, कैसा होता है? रेक्टेंगुलर 3D बॉडी। ठीक है, अब मैं एक प्रिज्म बनाऊंगा यहाँ पे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो एक हम प्रिज्म यहां पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये हमारा प्रिज्म हो गया मान। ठीक है, यहां पर देखिए ध्यान से, ये एयर जो है, ये एयर और ग्लास, तो ग्लास की डेंसिटी ज्यादा है कि एयर की? एयर, ग्लास, वाह, एयर की डेंसिटी ज्यादा है, मतलब ग्लास से एयर ज्यादा भारी होता है ना। अब वो कहने का मतलब ये है भारी क्या होता है? जो ज्यादा भारी होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ऐसा सोचिए आप। तो ग्लास हेवी है कि एयर? ग्लास। तो ग्लास का डेंसिटी ज्यादा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम। ठीक है, और एयर का डेंसिटी कम है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेयरर मीडियम। ठीक है, डेंसर मीडियम एंड रेयरर मीडियम। समझ में बात? चलिए ध्यान से देखिए, अब ये इसका ओरिजिनल पार्ट ये है, बोलो। जिसका मीडियम कम रहेगा उसको रेयरर मीडियम। हाँ, जिसका डेंसिटी ज्यादा रहेगा। मान लो हमारे पास दो मीडियम है, ठीक है, मीडियम 1 और मीडियम
अरे मीडियम का मतलब माध्यम, जिसके माध्यम लाइट ट्रेवल कर रही है वो मीडियम हो गया। एयर एक मीडियम है क्या? एक कांच का स्लैब वो भी एक मीडियम हो गया भाई, कांच एक अलग माध्यम है। एयर वाटर, वाटर एक अलग मीडियम है। समझ में आई बात? तो मीडियम वन है और इसकी मान लो डेंसिटी जो है लेस है, इसकी डेंसिटी क्या है? मोर। इसकी डेंसिटी लेस और इसकी डेंसिटी मोर। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो कहलाएगा डेंसर मीडियम। क्या कहलाएगा? डेंसर मीडियम। और जिसकी डेंसिटी कम है उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम लोग? रेयरर मीडियम। बात समझ में? ठीक है। और डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी, डेंसिटी बताओ। डेंसिटी बराबर होता है मास बटा में वॉल्यूम, मास बटा में वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर होता है मास बटा में वॉल्यूम। अब देखो, जब ये रेयर मीडियम से कहां जा रही है? डेंसर मीडियम में। रेयर मीडियम से लाइट कहां जा रही है? डेंसर मीडियम में। तो लाइट जो है ना वो ऐसे तो नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है यहां पे। तो लाइट या तो जब ऐसे नहीं जाएगी तो या तो ऊपर से जाएगी नहीं तो नीचे से जाएगी। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से। जब ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम में जाएगी लाइट, तो अपने ओरिजिनल पाथ से नॉर्मल की तरफ आएगी। किधर आएगी? तो ये नॉर्मल है कि नहीं? पूरा देखो, नॉर्मल है कि नहीं? तो नॉर्मल की तरफ आएगी। क्या ऊपर जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि डेंसर मीडियम में लाइट झुक जाती है। लाइट क्या हो जाती है? क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड कम हो जाती है। लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? देखो, रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में लाइट रह जाती है तो डेंसर मीडियम में जाने के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम। अब आप एक बात बताओ, अगर आप एक जोर से ढेला मार रहे हो किसी को, सीधे एकदम मारना है उसी पर लगे, लेकिन आपकी बॉल की अगर स्पीड कम हो गई या फिर जिससे आप मार रहे हो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो ऊपर भागेगी कि नीचे? नीचे भागेगी ना। तो लाइट ऊपर भागेगी कि नीचे भागेगी? भाई स्पीड कम होने के बाद नीचे आ जाएगी। तो याद रखिएगा, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट रह जाएगी तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से। इसका ओरिजिनल पाथ कहां है? इसका ओरिजिनल पाथ ये है भाई, स्ट्रेट लाइन है ना ये। तो अपने ओरिजिनल पाथ से झुक जाएगी किधर? नॉर्मल की तरफ। अब इसका उल्टा देखिए, अगर मान लो इधर डेंसर मीडियम हो और इधर रेयर मीडियम हो, अगर इधर डेंसर मीडियम हो और इधर रेयर मीडियम हो, तो अपने ओरिजिनल पाथ से नॉर्मल से और दूर चली जाएगी। ये रिफ्रैक्शन होता है, ये लॉज होते हैं रिफ्रैक्शन के। ये रिफ्रैक्शन क्या होता है? लॉज होते हैं। तो जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो ऊपर हो जाएगी। हाँ, डेंसर से क्यों? क्यों सुनो, रेयर डेंसर में स्पीड क्या होती है? कम। और रेयर में तो जाएगी तो ऊपर की तरफ भागेगी ना। बात समझ आई? कंफर्म हो गया एकदम? ठीक है। अब सुनिए ध्यान से। तो ये लाइट रे इधर ना जा करके कहा जाएगी? नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे निकले। ठीक है। अब ध्यान से ऐसे चलिए। ठीक है। तो नॉर्मल हमारा कहां है बताओ? ये हमारा नॉर्मल है, बोलो। और ये हमारा रिफ्रैक्टेड रेज है। रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड नहीं। रिफ्लेक्टेड तब कहलाएगी जब इस सरफेस पे पड़ने के बाद ऊपर चली जाएगी। लेकिन ये रेज कहां जा रही है? अंदर घुस जा रही है ना। तो जब किसी माध्यम में अंदर घुस जाती है तो उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अंदर घुस गई, यानी कि जितने रिफ्रैक्शन कहां होता है? जहां पे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में क्या होता है? ओपेक ऑब्जेक्ट में क्या होता है? रिफ्लेक्शन। क्योंकि ओपेक लाइट को ट्रेवल करने के लिए अलाउ नहीं करेगी, तो लाइट को जबरदस्ती रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा। लेकिन यहां पर अलाउ कर रहा है, अंदर आ सकता है ये। हाँ, ओपेक ये ट्रांसपेरेंट होता है। अब सुनो ध्यान से, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, बोलो।
ये आपका क्या है और ये आपका नॉर्मल। तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल आर। क्या बोलेंगे? तो यहां पर लिख लो एंगल आर के बारे में इंफॉर्मेशन क्या लिखोगे आप? रिफ्रैक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या लिखेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बात समझ में आई? अब सुनो ध्यान से। अब यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर इस इंटरफेस के लिए, इंटरफेस किसको बोलते हैं? जहां पर मीडियम का बंटवारा होता है, जहां पर मीडियम का क्या होता है? बंटवारा, यानी कि सेपरेशन होता है मीडियम का। तो देखो यहां पर मीडियम का सेपरेशन हो रहा है कि नहीं? इधर ग्लास है और इधर एयर है, तो इसको बोलेंगे इंटरफेस। क्या बोलेंगे इसको? यहां भी देखो, यहां पे एयर है और यहां पे अंदर क्या है? ग्लास, तो इसको बोलेंगे इंटरफेस। तो इस इंटरफेस को ये पता चलेगा कि भाई जो लाइट रे आ रही है ये तो इंसिडेंट है हमारे लिए। बोलो, इसको तो यही लगे ये इंसिडेंट रे है। कौन है जी? हाँ बोलिए, 1 सेकंड में आ रहे, बोलिए। समझ में आई बात? तो यहां पे क्या होगा, सो ध्यान से, यहां पर क्या होगा कि यहां पर भी हम एक नॉर्मल बनाएंगे ऐसे। ये नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल दूसरा नॉर्मल हो गई N2, ठीक है? दूसरा नॉर्मल हो गया, ये भी 90 डिग्री पे होगा इसके। तो अब यहां पर देखो ये नॉर्मल से, अच्छा इसका ओरिजिनल पाथ किधर होता बताओ? इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन नॉर्मल से दूर भागेगी। देखो नॉर्मल से पास नहीं जाएगी, नॉर्मल से दूर भागेगी। क्यों? क्योंकि रेयर मीडियम में जा रही है लाइट में, तो लाइट ऐसे जाएगी ऐसे, ठीक है? अब देखो इस मीडियम में आने के बाद लाइट रे बाहर निकल रही है। कहां निकल रही है? लेकिन यहां पर अंदर जा रही है। यहां पर देखो, यहां पर क्या जा रही है? अंदर, और यहां पे क्या जा रही है? बाहर। तो नॉर्मल हमारा कहां पे है? ये वाला, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल से लेकर के इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ इमर्जेंट। एंगल ऑफ इमर्जेंट कब बनेगा? जब मीडियम से दूर जाएगी, मतलब उसी मीडियम में ट्रेवल करने के बाद, जब मीडियम से क्या जाएगी? दूर। देखो किस मीडियम में ट्रेवल कर रही है? ये ग्लास में ट्रेवल कर रही है। तो ग्लास में ट्रेवल करने के बाद कहां जा रही है? एयर में जा रही है, यानी कि इसका काम खत्म। इसलिए जो बाहर निकलने वाली रेज है इसको बोलेंगे इमर्जेंट। बाहर निकल रही है, यहां पे क्या आ रहा है? यहां पर अंदर आ रही है और ये बाहर निकल रही है। तो अंदर वाले को रिफ्रैक्शन बोलेंगे और बाहर वाले को इमर्जेंट। तो मैं इसको लिखूंगा एंगल ई बराबर एंगल इमर्जेंस, या इमर्जेंस लिख सकते हो। बात आई? चलिए मैं आता हूं 1 सेकंड में, है ना? इतना आप लोग नोट कीजिए तब तक से। देखिए सुनिए ध्यान से, 1 सेकेंड। ये एंगल ई जो है ये क्या है? एंगल ऑफ इमर्जेंट। अब सुनिए ध्यान से, देखिए दोनों चीजें देखने को मिल रही है। यहाँ पे दोनों चीजें देखने को मिल रही है। यहाँ पे लाइट रेयरर से कहां आ रही है? डेंसर में, डेंसर मीडियम। और यहाँ पे लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम। तो जब रेयरर से डेंसर में जा रही है, ध्यान से देखिए इधर, जब रेयरर से डेंसर में जा रही है तो अपने ओरिजिनल पाथ पे नहीं जा रही है, वो नॉर्मल की तरफ झुक जा रही है। जिधर उसका नॉर्मल आ रहा है उधर ही झुक जा रही है। देखो इसका देखो यहाँ पे नॉर्मल ऐसे जा रहा था, तो अपने इधर ना जा करके वो इधर झुक गई ऐसे, ठीक है? बस नहीं, क्योंकि ये इसको डेंसर मीडियम आना था, तो डेंसर मीडियम में आने के बाद उसकी स्पीड क्या हो गई? कम। इसलिए वो ज्यादा ऊपर लगा करके अपने ओरिजिनल पाथ से भी नीचे आ गई। लेकिन यहां पर जब उसको मिला रास्ता डेंसर टू रेयरर जाने का, डेंसर टू रेयरर जाने का मिला, तब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो बढ़ जाएगी तो झुक करके नहीं भागेगी, ऊपर की तरफ भागेगी। कहां से भागेगी? अपने ओरिजिनल पाथ से, अपने ओरिजिनल पाथ से ऊपर। तो इसका ओरिजिनल पाथ ये है,
इसके कहाँ चली गई? ऊपर। ये नीचे आपको दिख रहा है, लेकिन ये ऊपर है, क्योंकि देखो, अब सुनो, जब नीचे आती, देखो यहाँ पे, जब नीचे आती तो ओरिजिनल पाथ से देखो नीचे आ रही है ना यहाँ पे, तो इतने एंगल बन रहा है, और जब दूर जा रही है तो देखो उतने नॉर्मल से इतना एंगल बन रहा है, तो ऊपर जा रही है ना ये। समझ रही बात? तो ये तो हम बोर्ड पे कर रहे हैं, तब पता चला ये नीचे नहीं, एक्चुअली ऊपर कह रहा है। बात समझ आई? तो इस तरह से लाइट रेज निकलती है, ठीक है। तो अब सुनो ध्यान से, ये रेज जो है, यहां से ये रेज जो है, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रेज। क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रेज। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये क्या हमारा? इंसिडेंट रेज। अब सुनिए ध्यान से, ये देखो, ये वाला जो रेज आ रही है ना, इसे, इसको बोलते हैं, देखो इधर, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रेज। इसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रेज, ठीक है। और ये एंगल आई क्या है? एंगल ऑफ, सॉरी, ये वाला है एंगल ऑफ इंसिडेंट। देखो ये वाला एंगल आई, ठीक है। एंगल आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। और एंगल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये एंगल ए है जो एंगल ऑफ प्रिज्म, इसी को एंगल ऑफ क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं। अब सुनो बालक, देखो ध्यान से, ये लाइट रे कितना डेविएट की, एंगल ऑफ डेविएशन इसका देखते हैं हम। एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा? देखो, ये हमारा ओरिजिनल पाथ है, ये वाला। तो एक्चुअली में ये लाइट रेज कहां चली गई? यहां चली गई, मतलब इस तरह चली गई, इस तरह से, ऐसे। देखो, ये वाला हमारा रेज जो कालेगी ना, ये वाला, ये, इसको मैं बोलूंगा डी। क्या बोलूंगा इसको? और ये कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहलाएगा? एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन। समझ आई बात? एंगल ऑफ डेविएशन। हाँ देखो, हाँ, डेल्टा, ये डेविएशन का डेल्टा डी। देखो इसको ऐसे बोलते हैं, देखो इस तरह से, इसका मतलब होता है बेटा डेल्टा, ठीक है। अब ये डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा रिप्रेजेंट्स द स्मॉल एंगल। ठीक है, ये डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है? स्मॉल एंगल को रिप्रेजेंट करता है। समझ बात? सुनो, देखो इधर, तुम्हारा लाइट रे जाती किधर, ही बताओ। लाइट रे तो इधर जाती, लेकिन लाइट रे तुम्हारा कहां गई? ऐसे चली गई, तो अपने ओरिजिनल पाथ से कितना भटक गई? इतना ही ना भटक गई बाबू, बोलो, इतना ही ना दूर चली गई है? नहीं, अगर सुनो, अगर इसको पकड़ करके मैं ऐसे कर देता, तो फिर एंगल ऑफ डेविएशन 0 आ जाता, कोई डेविएशन नहीं हुआ। लेकिन ये यहां जाने के बजाय यहां चली आई, तो यहां से यहां तक क्या हो गई? झुक गई ना, यहां से यहां तक झुक गई ना, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा, अच्छा, एंगल ऑफ डेविएशन इट्स अ स्मॉल एंगल, इसलिए इसको डेल्टा से डिनोट किया हुआ है। एंगल को हम लोग फाई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको फाई बोलते हैं। एंगल को हम लोग इस तरह से
इसको जाई बोलते हैं, इसको भी एंगल से डिनोट करते हैं, इस तरह से जाई होता है, जाई। उसके बाद थीटा, थीटा भी एंगल को डिनोट करता है, और डेल्टा भी एंगल को डिनोट करता है। बहुत ही बेहतरीन चीज बताया आप लोग को, ठीक है ना। इस तरह से हर अलग अलग सिंबल, लोग अलग अलग सिंबल का यूज करते हैं अलग अलग एंगल को दिखाने के लिए। बात समझ में आई ना? ठीक है, किसी कोई दिक्कत? तो ये इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से नोट कीजिए।